हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हम फिर से वापस आ गए हैं। इस बार मैं क्लास 10th, 9th, 11th और 12th सब कवर करने वाला हूँ। सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। स्टार्टिंग शुभारंभ कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स से, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट और पढ़ाना भी यही अच्छे से आता है भाई। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के अलावा कुछ पढ़ाया नहीं, जोक पार्ट। तो 10th का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का हमने स्टार्ट कर दिया है। पहला यूनिट है हमारी प्रोडक्शन मैकेनिज्म। यूनिट का नाम लिख दिया मैंने, प्रोडक्शन मैकेनिज्म। और जो चैप्टर है उसका नाम नहीं लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन चैप्टर है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भाई देखो, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आईएससी बोल रहा है पढ़ने को। जरूरत से ज्यादा पढ़ाना नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा हमें भी कुछ नहीं मिलना है। जरूरत से ज्यादा तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। पढ़ भी लोगे तो तुम्हें भी उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलना है। आगे चल के भले ही कुछ मिल जाए, लेकिन इतना तुम सोचते तो तुम 10th के बालक होते। है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 में प्रोडक्शन मैकेनिज्म में पहला यूनिट में पहला पॉइंट हमारा लैंड। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये सारे टॉपिक मैंने लिख दिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यही सिलेबस है, यही करना है। मेरा पढ़ाने का तरीका वही सिंपल, अपना नोट्स उठाओ, कॉपी पेन उठाओ, लिखना चालू करो। कोई पीपीटी नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, साथ साथ लिखो, तुम भी लिखो, हम भी लिखे, नोट्स बनाते चलो और देख लेना ये चैप्टर यूं ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हंसी हंसी में खत्म हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लेना। आओ, तो सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, चैप्टर है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें हैं। चारों चीजों में क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं ये हमने लिख दिए हैं। पहले का ये लो स्क्रीनशॉट, दूसरे का ये लो और लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो चैप्टर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ध्यान से सुनना, पहले कहानी है। मैं यार ऐसी चलती है मेरी क्लास में, धीमे धीमे हम लोग एक अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं और कहानी सुनते सुनते इकोनॉमिक्स वगैरह सब आ जाती है। तो यार ये देखो, कहानी क्या है कि फैक्टर्स और प्रोडक्शन दो चीजें मिल गई। पहला क्या हो गया, प्रोडक्शन, दूसरा फैक्टर। ठीक, फैक्टर्स मतलब क्या होता है, हमारा इनपुट्स। वो इनपुट, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट। वो इनपुट्स जो जरूरी है आउटपुट के लिए, ये हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने कहा इनपुट को हमने तीन तरीके से क्लासिफाई कर दिया, चार तरीके से। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक, अब एग्जांपल लो फटाफट। मैंने कहा भाई टाटा का नाम से शुरू, तो सबसे बढ़िया आदमी टाटा ऑटो। भाई टाटा ऑटोमोबाइल्स क्या बनाता है, कार्स बना। फिर सी बात, अब कार बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होता है भाई, लोहा चाहिए, आयरन। आयरन कहाँ से आता है, और भी मिनरल, एल्यूमिनियम वगैरह, आयरन एल्यूमिनियम कब आएगा भाई। अपने आप तो कार बन नहीं जाएगी, इंजीनियर्स लगते हैं, डिजाइनिंग करनी होती है। तो भाई लो, लेबर। लेबर कौन होता है भाई, वो जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट देता है। मैं भी एक लेबर ही हूं भाई, लेबरगिरी कर रहे हैं, मेंटल एफर्ट लेके तुमको पढ़ा रहे हैं। और क्या, मैं अपना क्या कर रहा हूं, मेंटल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं भी एक लेबर हूं भाई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। तीसरा होता है कैपिटल। भाई तुमने कभी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज देखी है, दे दनादन रोबोट्स लगे होते हैं, मशीनरी होती है, ये बड़ी बड़ी मशीनरी। तो जब भी कैपिटल की बात आ जाए तो याद रखो कि सिंपल मीनिंग क्या होता है, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सीधा भाषा, मशीनरी या फिर टूल्स। मशीनरी या फिर टूल्स, बात खत्म। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना रतन टाटा के, बिना रतन टाटा के क्या टाटा बन सकती, क्या ऑटोमोबाइल की कंडीशन होती जो है। देखो सर, ये हो गए हमारे जय माधवी, रतन टाटा साहब, जय माधवी, ये हमारे जय माधवी। ये क्या करता है, मतलब करते हैं कि भाई साहब गलती, रिस्क, रिस्क मैनेज करते हैं। ही इज द वन हु
who takes the risk as well as manages every other factors of production. कितना लैंड लगना है, क्या रिसोर्सेस चाहिए, कितना लेबर लगेगा, किस कंपोजिशन में लैंड, लेबर और कैपिटल को रखे एक बेहतरीन लाजवाब कार बन जाए विद अ प्रॉफिटेबल बिजनेस तैयार हो जाए, ये हमारा किसका काम होता है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब भाई नोट्स बनाने, समझ लिया, नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स एक एक करके बनाएंगे भाई, एक एक चीज के। सबसे पहला टॉपिक है लैंड, लैंड में आ रहा है हमारा मीनिंग, लिख लो भाई फटाफट। हाँ भाई, पहला टॉपिक, टॉपिक नंबर 1, बहुत आसान सा टॉपिक। देखो लैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो नॉर्मल हमें जमीन दिख रही है, अर्थ का सरफेस, वही पीस ऑफ लैंड है। भाई लैंड का मतलब सारी चीजें आ जाती है, तुम्हें अर्थ से जितनी भी रिसोर्सेज मिलती हैं, जितनी भी चीजें जिनसे तुम प्रोडक्शन कर सकते हो, वो सारी चीजें क्या है, लैंड का ही पार्ट है, वो सारी चीजें रिसोर्सेज में काउंट होंगी। तो इकोनॉमिक्स में जब हम लैंड बोलते हैं तो वो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं होता है, अर्थ का सरफेस नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में लैंड का मीनिंग होता है पीस ऑफ अर्थ और एवरी अदर रिसोर्सेज विच आर कमिंग फ्रॉम दैट पीस ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो तो लिखो लैंड का मीनिंग क्या होता है। इट मीन्स नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब भी मेंशन करना डेफिनेशन तो ये लिख देना है, इन इकोनॉमिक्स और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। ठीक, बट ऑल दोज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, but all those free gifts of nature, है ना, the supply of which can be regulated, the supply of which can be regulated। अच्छा सर यहां तक तो समझ में आया कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर और ये सारी बातें तो बढ़िया है, ये सप्लाई ऑफ विच कैन बी रेगुलेटेड क्या है। भाई देखो रिसोर्सेस तो मिल रही हैं लेकिन तुम सप्लाई उतनी कर सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। भाई ऑयल भी जमीन के अंदर से ही आता है, भाई अरब के पास पानी तो है नहीं, लैंड से ही उन्होंने ऑयल निकाला है, तो ऑयल भी एक रिसोर्स है जो कि क्या बोलते हैं लैंड से निकल रही है। लेकिन जितना मर्जी उतना ऑयल थोड़ी ना निकाल लेते हैं, इकोनॉमिक्स लगा रहे हैं वो लोग भी। भाई रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, हमने क्या किया, भाई कम सप्लाई करो, तुम सप्लाई कम करो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, कि कोई भी सब किसी भी, अगर मैंने कहा कि लैंड से कोई भी रिसोर्स तुम निकाल रहे हो, कोई भी रॉ मटेरियल तुम निकाल रहे हो, ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल क्या है, एक रॉ मटेरियल है। क्रूड ऑयल से तुम 3-4 चीजें निकालते हो, जैसे केरोसिन निकाल दिया तुमने, पेट्रोल, डीजल, है ना, कार्पिन, और फिर n नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, तो तुमने क्या किया कि लैंड से क्रूड ऑयल निकल रहा है, कितना क्रूड ऑयल निकलेगा ये वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, रेगुलेट करती है, भाई हमारे हिसाब से चलेगा। जब दुनिया में दिक्कत चल रही होगी तब हम सबसे कम ऑयल निकालेंगे ताकि हमें सबसे ज्यादा दाम मिले, प्राइसेस बढ़ जाएं, डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई हम करेंगे नहीं। ठीक है, अभी आगे और पढ़ाएंगे डिमांड सप्लाई, मजा आ जाएगी तुम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, मींस नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ बट ऑल दोज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर का सप्लाई ऑफ विच कैन बी रेगुलेटेड, जिसकी सप्लाई तुम रेगुलेट कर सकते हो। भाई जमीन से कहोगे सर पानी भी निकालते, तो क्या पानी हमारे लिए काम की चीज है? अगर तुम उससे पैसा कमा रहे हो, बाय द वे उसका भी तुम्हें पैसा देना पड़ता है टैक्स के फॉर्म में, वाटर टैक्स, मम्मी आपस में पूछना देते होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया हमारा लैंड। अब आओ भाई, मीनिंग खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई लैंड के अंदर दूसरा सब टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। बड़े सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई लैंड के, देख लेना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर।
फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, क्या हम जमीन को कहीं से उगा रहे हैं? नहीं। लैंड क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है? नहीं। अगर लैंड प्रोड्यूस किया जा सकता तो चाइना इतना ज़्यादा क्यों घुसता? नहीं घुस रहा है, ऐसा तो है नहीं। चाइना हमारे यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में और न जाने ऊपर के स्टेट्स में अक्साई चिन वगैरह, तो क्यों उसने ऐसा कर रखा है? क्योंकि उसके पास नहीं है, वो प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। एक ही चीज़ है जो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वरना पूरी दुनिया चाइना की है, ठीक है। पूरी दुनिया में चाइना के प्रोडक्ट बिकते हैं। तो एक एग्जाम्पल समझो, मैंने कहा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इसका मतलब क्या है? लैंड इटसेल्फ हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इटसेल्फ हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। हाउएवर तुम कहोगे सर दुबई में हमने एक पाम जुमेरा आइलैंड्स देखे थे, और दुबई में आपको बता देता हूँ, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वहाँ के प्रिंस ने। उन्होंने क्या किया था कि वो एक प्राइवेट आइलैंड बना रहे थे समुद्र में, टन्स एंड टन्स, मिलियंस एंड टन्स ऑफ सैंड्स दे आर ब्रिंगिंग, और उसके बाद वहाँ पर एक प्राइवेट आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नहीं कर पाए। लेकिन उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल ये भी है, हमारे पास पाम जुमेरा आइलैंड भी है, कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं लैंड आर्टिफिशियल मीन से प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन ये हम नेचुरल प्रोसेस में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है? लैंड इटसेल्फ हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, बट हाउएवर दे हैव डन इट। तो उसका तुम एग्जाम्पल लिखना नहीं कि सर ऐसे तो हमने क्या बोलते हैं सुना है वहाँ पाम जुमेरा आइलैंड इतने महंगे महंगे, मेरा तो ख्वाब है वहाँ खरीदने का सामान, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, लिमिटेड इन सप्लाई। अच्छा, लिमिटेड इन सप्लाई का मतलब क्या है? भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, पहले अपना भारत कितना अच्छा तरीके से अपना भाई भारत है, अभी इतना है इंडिया, क्या श्रीलंका पहले ये भी इंडिया का था, नेपाल भी इंडिया का ही पार्ट था, है ना। फिर तो पूरा हम अखंड भारत पे चले जाएंगे, फिर टुकड़े हो गए। जब टुकड़े हो गए तो गोरों के आने के बाद हम लोगों ने सिर्फ यहां से लेके यहां तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल। अब ऐसा तो है नहीं कि अपना भारत बढ़ता जा रहा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, भारत उतना ही है भाई, इंडिया उतना ही है, जितना था उतना ही है। यानी क्या कह रहा है? लैंड की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है, बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। लैंड लिमिटेड सप्लाई, दैट मीन्स फिक्स्ड सप्लाई। लैंड की सप्लाई बढ़ा ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये इटसेल्फ नेचर की दी हुई चीज है, हम इसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल चीज, लिमिटेड इन सप्लाई, फिक्स्ड सप्लाई, इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। मैं चाहूं कि भारत बड़ा हो जाए या थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक दो चीजें और अंदर आ जाए, की जा सकती है। देखो अब अखंड भारत तो अखंड भारत है, कभी बन गया तुम्हें क्या पता, लेकिन फिलहाल अभी जितना है उतना ही है, ठीक। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी फैक्टर मतलब क्या होता है? फर्स्ट इनपुट, ऐसे समझो। अगर तुमने कहा फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर क्या होते हैं? इनपुट, और प्रोडक्शन क्या होता है? आउटपुट। इनपुट लगाया तो आउटपुट जनरेट हुआ। प्राइमरी फैक्टर मतलब फर्स्ट इनपुट। भाई कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले जो रिसोर्स चाहिए होगी वो आएगी कहां से? भाई लैंड से ही आएगी। कोई भी रिसोर्स चाहिए होगी तो वो लैंड से ही आएगी हमारे पास। ये हो गया हमारा प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इमूवेबल। इमूवेबल क्या भाई? तुम ऐसा है जमीन का टुकड़ा उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो? इट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। कांट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई देखो, जितना पढ़ उतना ही पढ़ो ना, काफी हो। हमें ये पॉइंट याद होने चाहिए एज इट इज, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी सबके बनाबन की टर्म्स हमारे पास है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? वेरीज इन फर्टिलिटी। अच्छा, क्या कहते हो कि भाई लैंड का जो टुकड़ा है वो फर्टिलिटी में डिफरेंट, हर हर एरिया का लैंड
इतना ही इक्वली फर्टाइल नहीं होता है। मैं लद्दाख जाऊंगा और लद्दाख जाके ये कहूंगा कि भाई आज से वहां पर व्हीट राइस का प्रोडक्शन खूब दबा के बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लद्दाख का जो लैंड है कंपैरेटिवली क्या है, लेस फर्टाइल है। और पंजाब का बताओ, पंजाब का हाईली फर्टाइल है। यूं ही नहीं वहां पंजाबी किसान क्या बोलते हैं, खेतों में फरारी दौड़ा देते हैं। ऐसा है भाई। क्यों पैसा है? क्योंकि लैंड फर्टाइल है। लैंड फर्टाइल है क्या मतलब है भाई साहब, मेहनत करते हैं, फर्टिलिटी इस लैंड की अच्छी है। अब देखो यहां पर एक और चीज आती है, लैंड अपने आप में फर्टाइल है क्या, इससे अपने आप वहां के लोग पैसा कमा रहे? नहीं, उस पर ह्यूमन एफर्ट लगता है। अनदर फैक्टर क्या हो गया, लेबर। जब एक पंजाबी किसान अपने पर्टिकुलर पंजाब के लैंड पे अपना फिजिकल एफर्ट लगाता है अलॉन्ग विद सर्टेन मेंटल एफर्ट, तो वो क्या होगा, उसकी हाई रिटर्न निकलेंगे। क्योंकि उसकी रिटर्न के पीछे की वजह क्या है, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज हाई। बहुत सिंपल सी बात, ज्यादा कोई बकवास नहीं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, लैंड हैज मैनी यूजेस। लैंड हैज मैनी यूजेस। नाउ हाउ? देखो, मैं लैंड हैज मैनी यूजेस को दो तरीके से समझो। ठीक, अब मैंने कहा दो तरीके। एक, गुजरात में भाई सूखा पड़ा, ड्राई, पूरा ड्राई कच्छ का एरिया, और एक तरफ है हमारे पास पंजाब का एरिया। तो भाई गुजरात के एरिया में हमने कहा कि व्हीट और राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, कर सकते हो व्हीट राइस, नहीं कर सकते, इतना सूखा हुआ है। तो हमने क्या किया, वहां पर टाटा की एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री लगवा दी। वो भाई साहब, तो लोगों को काम मिल गया। क्योंकि वो एक बैरन लैंड था, बैरन लैंड जहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, फर्टिलिटी। अब पंजाब में क्या है भाई, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड जहां पर प्रोडक्टिविटी की जा सकती है। अब अगर मैं फर्टाइल लैंड का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के लिए करूंगा तो उस लैंड को हम सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे। लैंड इज अ प्रेशियस रिसोर्स बेटा, ऐसा नहीं है बढ़ता जा रहा है, यूं ही महंगा नहीं हो रहा है लैंड। अच्छी अच्छी जगह पे जाओगे तो रेट आसमान छू रहे हैं, कुछ तो आसमान पार भी कर चुके। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 से 6 क्रिटिकल पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेड इन सप्लाई, सप्लाई लिमिटेड है, कुछ भी कर लो, बढ़ने नहीं वाला है लैंड। ठीक है, वो बात अलग है, अखंड भारत बन जाए। ठीक। प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन करना है, कोई भी आउटपुट जनरेट करना है, सबसे पहली चीज जो रिसोर्सेज आएंगी वो कहां से आएंगी, लैंड से आएंगी, फर्स्ट इनपुट। सेकेंड, इमूवेबल, हम जमीन को एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं रख सकते। ठीक है, इट इज फिक्स्ड। इट वेरीज इन फर्टिलिटी, एग्जांपल लद्दाख एंड पंजाब। लैंड हैज मेनी यूजेस, चाहे इंडस्ट्रीज लगा लो और चाहे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर लो। एग्रीकल्चर भी एक यूटिलाइजेशन हुआ लैंड का, इंडस्ट्रियल यूज में भी हम लैंड को यूटिलाइज करते, क्यों भाई फैक्ट्री नहीं लगा सकते। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। आओ भाई वापस आओ। हाँ, हमने पढ़ लिया प्रोडक्टिविटी, हमने पढ़ लिया मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आएंगे क्या, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक था, मीनिंग खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स हम, थर्ड टॉपिक प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। सीधी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, एवरेज आउटपुट। सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज, एवरेज आउटपुट। और मैंने कहा प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन एरिया। ठीक, अब वो हेक्टेयर में हो,
एकड़ में हो, स्क्वायर फीट में हो, वैसे स्क्वायर फीट में तो कम पड़ जाएगा, ठीक इस तरीके से। ये हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी। भाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड की, भाई पंजाब में 1 एकड़ में 100 कुंटल निकल जाता है, इमेजिन, ठीक है, क्योंकि मैं किसान तो हूं नहीं तो मुझे पता है नहीं, भाई किसानों को ज्यादा अकल होती है, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि अजम्पशन ले लो भाई, कि अजम्पशन ले लो कि पंजाब में एक एकड़ में 100 कुंटल गेहूं निकल सकता है, लेकिन गुजरात में भी यही सीन होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी लैंड की डिफर करती है, ये भी बात समझ में आ गई। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एवरेज आउटपुट। भाई कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है एरिया ऑफ लैंड से, ज्यादा दिमाग नहीं। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ये फॉर्मूला लिखने हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3 नंबर आपके बन गए। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले फिर पीछे चलेंगे, एक एक करके भाई देखो सारी चीजें खत्म होंगी, भागेंगे नहीं लेकिन सब कुछ खत्म करेंगे। मीनिंग खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म, प्रोडक्टिविटी खत्म। प्रोडक्टिविटी के बाद मीनिंग ओनली, उसके बाद फिर से कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। लो भाई चौथा पॉइंट लैंड में क्या आ रहा है? फोर्थ पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अब तो तुम खुद ही कह सकते हो, थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें खुद ही समझ में आ गई होंगी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? भाई सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स मतलब वही लद्दाख, पंजाब, भाई दोनों की डेमोग्राफी डिफरेंट है, ठीक। लद्दाख लो प्रोडक्टिविटी, पंजाब हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट, साइज ऑफ होल्डिंग। लो भाई साइज ऑफ होल्डिंग भाई ज्यादा बड़ा एरिया, लार्ज एरिया, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी। लॉजिक। भाई बड़ा खेत ज्यादा प्रोडक्शन, स्मॉल एरिया छोटा खेत लो प्रोडक्टिविटी। अच्छा समझो। फिर तीसरा ह्यूमन। अब सुनो लाला, मैं समझा ऐसे रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। एग्जाम में अगर तुम ऐसा लिख के आ गए आईएससी में, तो तुम्हारे टीचर में ऐसे, उसको मतलब नहीं है तुम्हारी लैंग्वेज से, उसको मतलब नहीं है तुम्हारे नॉलेज से, उसको मतलब है कि भाई सॉरी को अपोलोजाइज बोला है कि नहीं, है ना? कान ऐसे पकड़ा है कि कान ऐसे पकड़ा है। तो एक काम करो, चुपचाप लॉजिक से चलो सारी चीजें, और इसको सेंटेंस में। क्लियर? इतना हो जाएगा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर, हमारा ह्यूमन फैक्टर क्या है? देखो ऐसा समझो, ह्यूमन फैक्टर का हिसाब देखो, लैंड इटसेल्फ कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, उस पे ह्यूमन एफर्ट चाहिए होता है। यस, इट रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट, इट रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट। अब ह्यूमन की जो कॉम है वो 2 तरीके की होती है। इंसान भी 2 तरीके का भाई, एक काबिल और एक जाहिल, यानी एक काबिल और एक काहिल। तो मैंने कहा एक ट्रेंड है, तब उसको एक ट्रेंड फार्मर है, और एक अनट्रेंड फार्मर है। भाई ट्रेंड फार्मर के साथ क्या है कि उसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में प्रोडक्टिविटी हाई होगी। और अनट्रेंड फार्मर्स के पास क्या है भाई? वो अनस्किल्ड है, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज है, इन एक्सपीरियंस है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? लो होगी। कृपया करके ये सारी चीजें उल्टे में उधर।
आखिरी पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर यूज ऑफ लैंड। सेम चीज अभी कहीं पढ़ा था हमने, लैंड हैज मेनी यूजेस। मैंने बताया ना लैंड हैज मेनी यूजेस, चाहे तुम उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करो और चाहे इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल करो, यही तो बताया था, ये बताया था। नाउ सेम सेम फोर्थ क्या कह रहा है, प्रॉपर यूज ऑफ लैंड। ठीक, प्रॉपर यूज ऑफ लैंड कि तुम लैंड को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो भाई, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज, है ना, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें डिफाइन करती है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी। अब जमीन खराब है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ हम एरिया में ही देख सकते हैं, ऐसा है कि वीट और राइस के हिसाब से भी देख सकते हैं। जनरल टर्म्स में हम प्रोडक्टिविटी को मतलब होता है कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट और इनकम के हिसाब से देखें तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप सपोज करो मुंबई में आपका घर है, देन यू आर रिच, भाई ज्यादा पैसा मिलेगा। इंडस्ट्रीज एरिया डिपेंड करता है कि फर्टाइल लैंड ना हो। अब किसी भी फर्टाइल लैंड पे अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो क्या होगा भाई, उस लैंड का नुकसान होगा। तो अगर बैरन लैंड है और हमने उस पर इंडस्ट्री सेटअप कर दी है तो भाई हम उससे भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। और तीसरा तो एग्रीकल्चर है, व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग अ लैंड फॉर द एग्रीकल्चर which have a higher fertility, that means that that particular land is giving you a higher level of income. So agriculture depends upon the fertility as well as the income. क्लियर? तो ये हो गया हमारा लैंड का हिसाब किताब। भाई बहुत जल्दी से हमने लैंड खत्म किया। ठीक, हमने लैंड का ये सारी चीजें कवर कर ली। अब कोई भी नया टॉपिक, पहले पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया। क्या खत्म किया? फटाफट एक माइंड मैप बनाओ। लैंड था, क्या क्या टॉपिक पढ़े लैंड में? सबसे पहला टॉपिक पढ़ा मीनिंग, दूसरा टॉपिक पढ़ा कैरेक्टर, तीसरा टॉपिक पढ़ा प्रोडक्टिविटी, क्या होती है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, और चौथा टॉपिक पढ़ा हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। क्लियर बाबू? देखिए कुछ छूटा? ठीक, विद एग्जांपल भी दे दिए यार, और क्या चाहिए? हो गया खत्म। नहीं, ये था प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड और कैरेक्टरिस्टिक्स। हो गए, 4 पॉइंट हो गए। लैंड खत्म, मुबारक हो। अब पढ़ेंगे क्या? लेबर। भाई ये होता तरीका, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, इतना बड़ा थ्योरी, इतना ज्यादा थ्योरी कैसे कवर करेंगे भाई? 10वीं क्लास के हम नादान बालक, छोटे से बालक, हमें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है ना? तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, चुपचाप थोड़ा सा पढ़ो, तुरंत रिवाइज करो, थोड़ा सा पढ़ो, तुरंत लिख लो कि हमने ये पढ़ लिया, खत्म कहानी। क्या होगा उससे? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है भाई। और कई बार तो ऐसा होता है बच्चे पढ़े लिखे ना, लेकिन कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में चले जाते हैं कि भाई कम से कम पास तो, मतलब फेल तो नहीं होंगे। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छी चीज है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिस दिन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन तो अपने आप आधी ज्यादा रेस तुम ऐसे ही जीत जाओगे जिंदगी में। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का तरीका यही है कि थोड़ा छोटे छोटे से शुरुआत करो, फिर कुछ बड़ा करो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब लेबर पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई लेबर। लेबर का मीनिंग, पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? मीनिंग। तो भाई लिख लेते हैं मीनिंग क्या होती है लेबर। तो मैंने जैसा बताया, लेबर मीनिंग क्या होता है कि ह्यूमन एफर्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। तो लेबर मीन्स, लेबर ऑफ ह्यूमन एफर्ट। अब ह्यूमन एफर्ट की अगर बात की जा रही है, ह्यूमन एफर्ट दो तरीके का होता है ना? एक भाई फिजिकल और एक मेंटल, और दोनों ही जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर जो है वो फिजिकल एफर्ट करता है, एक फैक्ट्री वर्कर जो है वो फिजिकल एफर्ट करता है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है
वो मेंटल एफर्ट करता है। प्रोडक्शन के लिए दोनों ही चीजें चाहिए, ठीक है। तो लेबर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल विच आर अंडरटेकन in the expectation of reward. The expectations of reward. अब रिवॉर्ड क्या हो सकता है? वो सैलरी, वेजेस, बिजनेसमैन हो तो क्या प्रॉफिट, वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और सम इकोनॉमिक गेन। ये हो गया हमारा मीनिंग, ठीक है। लेबर मतलब क्या? जब ह्यूमन एफर्ट की बात आ जाए, ठीक, मेहनत आदमी, जैसे तुम अभी कर रहे हो पढ़। आगे बढ़ो भाई, हो गया मीनिंग। अब आते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर पूरा पॉइंट, कैरेक्टर। तो भाई कुल मिला के कुछ मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली है, फटाफट देखो। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो बता रहा है वो ये है कि लेबर इज पेरिशेबल। अच्छा, पेरिशेबल मतलब जब अब जो बेकार हो जाता है, एक टाइम बाद बेकार हो जाना। पेरिशेबल मतलब जो बेकार हो जाना, खराब हो जाना या वेस्ट हो जाना, इस तरीके से आप समझिएगा। तो लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर मतलब वर्कर नहीं हो गया। लेबर मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वर्कर, लेबर मतलब ये हो गया वर्क डन बाय वर्कर, ठीक है। तो लेबर बेसिकली मीन्स होता है, क्या होता है? मेहनत। मेहनत बोले तो क्या? वर्क डन बाय वर्कर। अब अगर एक दिन लेबर ने काम नहीं किया, डाले, अगर एक दिन वर्कर या लेबर ने कोई अपना काम नहीं किया या वर्क में कोई हाथ नहीं बताया, तो उसका लेबर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ? इफ अ वर्कर डज नॉट वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे, देख लो, अ वर्कर डज नॉट वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, his labor is wasted, is wasted, ठीक है बेटा, ठीक है। हेंस्ड पेरिशेबल, हेंस्ड पेरिशेबल। दूसरा, दूसरा कह रहा है इट इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये लो भाई दूसरा पॉइंट। ठीक भाई, एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिसका एंगेजमेंट ज्यादा है। तो क्या मतलब लैंड और कैपिटल पैसिव फैक्टर है? हाँ, ऐसे समझो, लैंड एंड कैपिटल। क्या लैंड और कैपिटल माने मशीनरी, लैंड मींस रिसोर्सेज। क्या लैंड से आने वाली रिसोर्सेज, क्या तुम्हारा लैंड और कैपिटल खुद में इतना काबिल है कि खुद से प्रोडक्शन कर सकता है? नहीं। उस पे जब तक ह्यूमन एफर्ट ना लगे। तो लैंड एंड कैपिटल क्या है? पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और लेबर क्या है? एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये पैसिव क्यों है? बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दे आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स सोली। इसलिए क्या है? पैसिव। लेकिन एक्टिव वो जिसका रेगुलर एंगेजमेंट होता है, वो है हमारा लेबर। तो पहला, लेबर क्या है? पेरिशेबल है। अगर मेहनत नहीं करेगा, एक दिन मेहनत नहीं होती, तो उसकी पेरिशेबल हो जाती है, यानी वेस्ट हो जाती है मेहनत। दूसरा, लेबर एक एक्टिव फोर्स है, बाकी लैंड और कैपिटल क्या है? पैसिव फोर्स है। और भाई तीसरे पॉइंट पे, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कह रहा है कि लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। लेबर कैन नॉट बी
सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। ऐसा समझिएगा भाई, मैंने कहा लैंड हो, कैपिटल हो, ओनरशिप तुम ट्रांसफर कर सकते हो ना, ओनरशिप इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल भैया, आज मेरे नाम पे जमीन थी, मैंने किसी और को दे दी। मशीन मैंने खरीदी थी, 2-4 साल इस्तेमाल किया, गाड़ी खरीदी, उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद मैंने किसी और को बेच दी। तो मतलब क्या है, ओनरशिप हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन लेबर से उसका वर्क डन नहीं छीन सकते। लेबर मैंने क्या बताया, यहां बताया क्या होता है लेबर। लेबर मतलब क्या, मेहनत, नहीं, जो कि आप उससे नहीं छीन सकते। ठीक, तो लेबर क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, वर्क डन एंड दैट कांट बी सेपरेटेड। हम ये नहीं है कि लेबर घर पे रखे रहे, भाई आप आदमी वर्कर घर पे रहे और घर पे बैठे बैठे यहां से काम हो जाए, ये मत बोल देना वर्क फ्रॉम होम, वो भी खुद ही कर रहा है। मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन हिज प्रेजेंस इज मस्ट, ये भी कह सकते हो कि लेबर का क्या है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन हिज प्रेजेंस इज मस्ट। तो ये भी हो गया। फोर्थ पॉइंट, लेबर इज मोबाइल। मोबाइल मतलब इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई लेबर का क्या है, लैंड की तरह नहीं है कि एक जगह है तो वो एक ही जगह रहेगा। लेबर का भाई मूवमेंट होता है, ठीक है। अ वर्कर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट, तो लेबर को दो सेंस में देखा जाता है, तुम देख सकते हो कि अगर हम बात लेबर की करते हैं तो दो सेंस में चल रहा है, एक वर्कर और दूसरा सेंस क्या कह रहा है, वर्क डन बाय वर्कर। ठीक, कहीं पर वर्कर ऐसा यूज हो रहा है और कहीं पर वर्क डन बाय वर्कर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो भाई। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी। लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी, क्या ये पॉइंट सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है। कैसे, देखो देखो, फिर से वही बात, एक ट्रेंड लेबर है, एक स्किल्ड है, ट्रेंड है स्किल्ड है, ठीक, एक अनट्रेंड है अनस्किल्ड है। तुम मुझे बताओ किसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी माने क्या होता है ऐसे समझो, तो फिर से तुम्हें एफिशिएंसी बता देता हूं मैं। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज मैंने कहा एफिशिएंट कब होती है, जब कम लागत में ज्यादा आउटपुट जनरेट हो। मतलब मैंने कहा एफिशिएंट रिसोर्स मींस एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम यूटिलाइज कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। और बताएं, कॉस्ट कम, लो कॉस्ट हाई रेवेन्यू। ऐसे भी कह सकते हो कि भाई लागत कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, तो हम कहेंगे एफिशिएंट है। तो लेबर भी ऐसा ही होता है भाई, एक होता है ट्रेंड, एक होता है अनट्रेंड। भाई ट्रेंड इंप्लॉय काम करने में, कोई भी जॉब को कंप्लीट करने में कम समय लेता है, इसलिए वो क्या है, हाईली इफिशिएंट है या फिर इफिशिएंट बोलेंगे। ठीक, और अनट्रेंड अनस्किल्ड इंप्लॉय या अनस्किल्ड लेबर जो होगा, उसको चीजें सीखना होगा, टाइम लगेगा, उसके बाद जब वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा तब वो इफिशिएंट होगा, तब तक ये क्या है, इनएफिशिएंट है जी। लो भाई, 6 पॉइंट खत्म। एक और पॉइंट लिख लो, सातवां। सातवां पॉइंट क्या है, लेबर इज बोथ मीन एंड एंड। अच्छा, मीन्स एंड एंड का मतलब क्या हो गया ऐसे समझो भाई, दोनों चीजें।
मीन्स मतलब लेबर इज अ मीन ऑफ प्रोडक्शन। भाई हम लेबर की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और लेबर इटसेल्फ कंज्यूम्स आल्सो गुड्स एंड सर्विसेज। होता है कि नहीं होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द एंड, जो कि एंड प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, क्या? कंजम्पशन। ठीक, ही एक्ट एज अ कंज्यूमर और कंजम्पशन, तो दोनों चीजें हैं, इसलिए लेबर बोथ है, मीन्स एज वेल एंड। इसकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल है और यही कंजम्पशन भी करता है। ठीक, ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। आओ भाई फटाफट। हाँ, मीनिंग खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। अब आ जाते हैं क्या? डिवीजन ऑफ लेबर पे। थर्ड पॉइंट, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, तो उठा के इधर रख देते। अब लेबर को तुम्हारा कितने तरीके से डिवाइड किया गया? एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होता है प्रोसेस बेस्ड, एक होता है हमारा स्पेशलाइजेशन के प्रोसेस पे होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक हो गया हमारा ज्योग्राफिकल बाउंडेशन पे। तो चार तरीके के हो गए। फटाफट लिखो। पहला क्या है? सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन हम करते हैं लेबर। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस बेस्ड। तीसरा होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्या? हॉरिजॉन्टल डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन। और चौथा होता है इंटरनेशनल डिवीजन और डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द नेशन। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द नेशन। अब ये चारों तरीके के एक एक करके हम खत्म करते हैं, तो समझ लो पहले मीनिंग। मैंने कहा सिंपल और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेस्ड में क्या हो गया कि जब कोई प्रोडक्ट कोई एक इंडिविजुअल लेबर प्रोड्यूस करता है खुद की मेहनत से या कलेक्टिव मेहनत से अपने ही लोगों की, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा फार्मिंग, इंडियन फार्मर्स के क्या होता है? फार्मिंग करते हैं इंडियन फार्मर्स, उसमें वो क्या करते हैं? सेल्फ भी इंप्लॉयड होते हैं, खुद भी काम करते हैं और घर के लोगों से भी मेहनत कराते हैं, तो कलेक्टिव मेहनत हो गई। तो ये क्या होता है? सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड मेहनत। कॉम्प्लेक्स में हम क्या कह सकते हैं? जहां पर वेरियस स्टेजेस होती है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? प्रोसेस बेस्ड। अब प्रोसेस बेस्ड क्या होता है कि एक तरफ होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ठीक, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करी है, नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, प्रोसेस बेस्ड जिसमें हम वेरियस प्रोसेसेस से गुजारते हैं। एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऑटोमोबाइल, क्या ले लेंगे? ऑटोमोबाइल। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स और सिंपल। अभी एक एक करके सबकी डेफिनेशन वगैरह सब लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है? भाई हॉरिजॉन्टल माने क्या होता है? जब इस तरीके से अलग अलग टाइम पे साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन चल रहा हो, और वर्टिकल जहां पर वेरियस स्टेजेस की बात आ रही है, तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर अलग अलग स्टेजेस में जाता है और तब जाके फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब जैसे फॉर एग्जांपल कार्स की अगर मैं बात करूं, तो एक तरफ क्या होता है? एक तरफ इंजन का काम चल रहा है, एक तरफ पेंटिंग हो रही है ना, पेंट हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? असेंबलिंग हो रही है। तो साइमल्टेनियसली सारे काम चल रहे हैं। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कब होता है? जब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेजेस से गुजारा जाता है, तब जाके कहीं फाइनल प्रोडक्ट मिलता है।
कि भैया पहले शुगर केन था, शुगर केन से जूस निकाला, जूस निकाल के उसको प्रोसेस किया, फिर उसका सॉलिडिफिकेशन किया, जब सॉलिड हो गई उसके बाद उसको ब्रेक किया और उसके बाद उसको पैक किया। तो एक ही प्रोडक्ट को वेरियस स्टेजेस से गुजारा जाता है, तब उसे हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। बाकी हमारा हॉरिजॉन्टल। फिर इंटरनेशनल और डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द नेशन। अब इंटरनेशनल क्या है भाई? सऊदी अरेबिया के पास क्या वो दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या उनके पास वेजिटेशन है? नहीं है भाई, दिन भर धूप निकली रहती है, कहां से हरी पत्तियां खा पाएंगे? लेकिन जीने के लिए खाना पीना तो जरूरी है भाई। तो वो क्या करते हैं? सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नेचुरल रिसोर्सेज के एडवांटेज है वहां पे, और बाकी सारी चीजों के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है? इंपोर्ट्स पे। तो डिवीजन ऑफ लेबर दो तरीके से होता है, एक इंटरनेशनल कि जितना हमने प्रोड्यूस किया बाकी हमने बाहर से इंपोर्ट कर लिया, और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द नेशन, कि भाई हम अपनी नेशन में, भाई दार्जिलिंग साइड आसाम दार्जिलिंग और आसाम साइड वगैरह ये सब क्या है कि चाय बनती है, तो वहां लेबर मेजोरिटी क्या काम करता है? चाय करता है। बॉम्बे चले जाओगे तो कॉटन टेक्सटाइल, जूट का कॉटन टेक्सटाइल का काम है, तो सारा लेबर किस में डिवाइडेड? टेक्सटाइल कॉटन में। कलकत्ता चले जाओगे तो तुम्हारा जूट का काम होता है वहां पर, वहां डिवाइड। तो इस तरीके से क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है अलग अलग डेमोग्राफी के हिसाब से, जिसकी जो डेमोग्राफी है उस हिसाब से वहां काम हो रहा है, ठीक है। ये हमारे चार तरीके का डिवीजन होता है लेबर में। हमने लेबर को चार तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, चार तरीके से डिवाइड कर रखा है, ऑल इन ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट। तो लिख लो फटाफट। सबसे पहला आता है हमारा क्या? सबसे पहला है प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन। प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। क्या कह रहा है प्रोडक्ट बेस्ड में? कह रहा है व्हेन अ लेबर डज द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लिख लो, व्हेन अ लेबर डज द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, ऑफ अ सिंगल गुड और सर्विसेज, सिंगल गुड और अ सर्विसेज, ठीक है, और कलेक्टिवली बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली इज नोन एज प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन। इसका एग्जाम्पल क्लासिक क्या है? इंडियन फार्मर, ठीक। इंडियन फार्मर क्या है कि वो फार्मिंग करते हैं विद द इंडिविजुअली भी करते हैं और विद द हेल्प ऑफ फैमिली भी करते हैं। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल फार्मिंग या फिर सॉरी प्रोडक्ट बेस्ड। अब दूसरा पढ़ते हैं प्रोसेस बेस्ड। प्रोसेस में दो तरीके होते हैं, कंप्लीट, एक इनकम्प्लीट, जिसमें सारा काम एक साथ चलता है, वो होता है प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस। इनकम्प्लीट जहां टुकड़ों में काम होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कॉटन का काम, अगर आप कॉटन टेक्सटाइल का काम देखो तो उसमें क्या है, एक ही प्रोडक्ट को कई सारी स्टेजेस से गुजारा जा रहा है, जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि पहले कॉटन रॉ यान से आएगा, फिर उसको धागे में बनाया जाएगा, फिर उसकी स्पिनिंग होगी, फिर वीविंग होगी, और उसके बाद उसको एक धागे में पिरोया। इस तरीके से काम होता है। तो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से गुजारा जा रहा है। और ऑटोमोबाइल में क्या है, एक साथ साइमल्टेनियसली काम चल रहा होता है। तो एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट, और दोनों ही किस बेसिस पे? प्रोडक्ट बेसिस पे। तो सॉरी प्रोसेस बेस्ड है। दूसरा हो गया प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो भाई लिखो फटाफट, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज स्प्लिट व्हेन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज स्प्लिट, है ना, अप इनटू डिफरेंट ऑपरेशंस, अप इनटू डिफरेंट ऑपरेशंस, उसे हम कहते हैं प्रोसेस बेस्ड। हमने अलग अलग प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया है पूरे काम को, ठीक है, डिफरेंट लेबर में।
तो क्या होता है, ईच वर्कर डज अ फ्यू, और ईच वर्कर डज फ्यू और वन ऑपरेशन। तो ये सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता। इसको भी दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक कंप्लीट, एक इनकम्प्लीट। ठीक, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या होता है, एक इंडिविजुअल वर्कर या लेबर सारा काम डिवाइड करता है और खुद करता है। और इनकम्प्लीट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर काम को अलग प्रोसेसेस या सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस बेस्ड। तीसरा हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। भाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में मैंने क्या बताया, जब प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। ठीक है, लिख लो फटाफट, चलो भाई। तीसरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो तीसरे में क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल। ठीक, हॉरिजॉन्टल कह रहा है प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स सच अ वे, प्रोडक्शन is divided in different part in such a way that different parts of the process can run simultaneously. Different parts of a process can run simultaneously. एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, है ना, साइमल्टेनियसली एक वक्त पे 3-4 काम। ठीक, और वर्टिकल क्या होता है, द सक्सेसिव स्टेजेस, देयर आर सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। Successive stages of production of a commodity. एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, कॉटन टेक्सटाइल। ठीक, अलग अलग स्टेजेस से गुजारा जाता है। ठीक, हॉरिजॉन्टल जब पैरेलली कई साथ काम चले, वर्टिकल जब एक ही स्टेजेस को अलग अलग तरीके, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेजेस से गुजारा जाए। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके बाद आखिरी है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द नेशन। ठीक है, ये भी हमने बता दिया था। आओ भाई चलो, इंटरनेशनल और डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द नेशन, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो मैंने बताया कि हर नेशन डिपेंडेंट होता है दूसरे नेशन पे, वो सिर्फ वही चीजें प्रोड्यूस करता है जो उसके पास होती हैं, जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। जैसे सऊदी के पास ऑयल है तो वो ऑयल प्रोड्यूस करता है और बाकी सारी चीजें इंपोर्ट करता है। इंडिया इज अ नेशन जहां पर चारों सीजन है, तो हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चरल नेशन है। हमारे यहाँ सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी है, प्राइमरी सेक्टर भी है, सेकेंडरी सेक्टर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हो गया हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिवीजन ऑफ लेबर, मीनिंग हो गया, टाइप हो गया। ठीक, एडवांटेज। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर मीनिंग मतलब अलग अलग लेबर के स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे लेबर को डिवाइड करना इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस कवर करते हैं हम लोग फटाफट।
व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, डिवीजन ऑफ लेबर के कोई एडवांटेजेस हैं? अरे तो फटाफट यार, विच पॉइंट? फोर्थ पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। क्या फायदे हो सकते हैं? नॉर्मली चीज समझ में आ जाती है ऐसे ही कि हमें बेनिफिट्स मिलते हैं स्पेशलाइजेशन के। स्पेशलाइजेशन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हम सॉफ्टवेयर ही बनवाएंगे, उसको मार्केटिंग में नहीं बैठाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? राइट मैन एट द राइट जॉब। सबसे बढ़िया चीज, राइट मैन एट द राइट जॉब। ये थोड़ा आसान है, ठीक है। दूसरा, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। यस, हाउ? मैंने क्या बताया था? एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। अब एक लेबर है जो कि स्पेशलाइज्ड है, एक वर्कर है जो कि स्पेशलिस्ट है अपने काम में, वो मिनिमम इनपुट में कम समय में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकता है। इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ अ लेबर। नेक्स्ट, आगे, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपका वर्कर क्या है? इफिशिएंट है। मैंने अभी यहां कहीं बताया था, क्या मैंने क्या बताया था? इफिशिएंट मतलब क्या होता है कि कॉस्ट लो होना और रेवेन्यू हाई होना। तो दोनों ही चीजें कब आती हैं? जब हम डिवीजन प्रॉपर करते हैं लेबर का। जब लेबर का डिवीजन प्रॉपर होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पेशलाइजेशन, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और जब एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, 4 इन्वेंशंस। ठीक, इन्वेंशंस, इन्वेंशंस को तुम ऐसे रिलेट कर लो, व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर इंक्रीजेस, द पावर ऑफ इनोवेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है। तो जब आपका वर्कर इफिशिएंट होगा, कम समय में ज्यादा आउटपुट जनरेट करेगा, तो उसकी पावर टू इनोवेट थिंग्स वो भी बढ़ेगी। तो इन्वेंशन को किससे रिलेट कर दिया? इनोवेशन से। ठीक है, आखिरी और सबसे आसान, कोऑपरेशन अमंगस्ट वर्कर्स। ठीक है, cooperation amongst workers, when you are an individual who knows what to do, so what happens is कि when the work is divided amongst the worker, कि आपका प्रोडक्शन का काम है, आपका रिसर्च का काम है, आपका मार्केटिंग का काम है, जब इस तरीके से कोई भी डिवीजन होता है वर्क का, जब इस तरीके से कोई भी डिवीजन किया जाता है, किसी भी सेक्टर में किया जाता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है? देयर कम्स अ sense of cooperation among the worker that I have to complete my task so that the other individual can also complete his task. So it creates a sense of belongingness as well as the cooperation. Every worker is cooperating with other workers so that उसका भी काम हो जाए और हमारा। ठीक है, कुल मिला के प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव होना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, बस यही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एडवांटेजेस। ठीक भाई, तो भाई मीनिंग एंड एडवांटेजेस। ठीक है, अब इतना हमने कवर कर लिया है। इसके बाद लेबर और लैंड और लेबर हो गया है। कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप इसके आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक ऐसा करो, जितने भी 10वीं के बच्चों को जानते हो सबको ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा हमारा भी भला करो, तुम्हारा भगवान भला करेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।